नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूपी चैनल पे। सुपर टेट यूपी टेट की जो लगातार तैयारी है वो हमारी चल रही है। जो आप लोगों की कहने पर जो ज्योग्राफी की सीरीज़ जो चालू करनी थी वो मैं चालू कर चुका हूँ और वो वीडियो ऑलरेडी डल चुकी है। आप लोग जल्द से जल्द जाएं उस वीडियो को देखें और अपना प्यार उसको दें। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब बात आती है मैथ के सेशन की। तो मैथ्स में नंबर्स ख़त्म कर चुके हैं। एलसीएम एचसीएफ की एक वीडियो मैंने डाली थी, दूसरी जो वीडियो थी वो तो सिर्फ एक ऐसे ही शो ऑफ के लिए था कि आप लोगों को मालूम चले कि अब मैं जो मैथ्स है वो भी पढ़ाने वाला हूँ, तो वो तो सिर्फ उसके लिए थी। अब जो रहे कुछ बचे क्वेश्चंस हैं या जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या जो कभी न कभी किसी पेपर में आए हैं उनको उठाने की बारी है, उनको अब करने की बारी है। तो रहे बचे क्वेश्चंस को और ख़त्म करके हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। तो ये लास्ट वीडियो है एलसीएम और एचसीएफ का। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक बचे हैं तो मेरे हिसाब से उसको हम ख़त्म कर दें आज। रही बात दूसरी, तो देखिए थोड़ा सा प्यार और दीजिए। थोड़े से व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा उस पर और व्यूज़ आएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता है इस YouTube प्लेटफॉर्म पे जो एप्रिसिएशन नाम की चीज़ वो आपके व्यूज़, कमेंट और लाइक सब्सक्राइब ही होते हैं और कोई तरीका नहीं होता है। तो उसके भी थोड़ा सा आप वर्कआउट करिए, इधर वर्कआउट मैं कर रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ जल्द से जल्द मेरे 1K सब्सक्राइबर हों ताकि मुझे लाइव सेशन करने का जो ऑप्शन है वो मिले, क्योंकि लाइव सेशन करना बहुत आसान होता है रादर देन ये वीडियोस बना के फिर उसको एडिट करके और फिर उसके ऊपर काम करना थोड़ा सा कठिन होता है। मेरे पास टाइमिंग कमी रहती है, आप सब जानते ही हैं। एज ए टीचर आज जैसे संडे के दिन भी हम लोग को स्कूल जाना पड़ा, वृक्षारोपण के लिए गवर्नमेंट ने आदेश दिया हुआ था, तो सभी चीज़ों में टाइम निकाल के काम करना टफ होता है। तो अगर 1K जल्द से जल्द हो जाए तो मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं लाइव सेशन आप लोगों का लूँ और मेहनत कम और काम ज़्यादा हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एचसीएफ की जो रहे बचे कुछ क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर को काम करना है। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, बाइलिंगुअली आएंगे, बट मैं अभी जो रीड कर रहा हूँ वो इंग्लिश में रीड कर रहा हूँ, बट आप परेशान नहीं होंगे। जो आपके पास क्वेश्चन है वो बाइलिंगुअल आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसकी तरफ बात करते हैं जो हमें पढ़ना है। The HCF and the LCM of two numbers are 21 and 461 respectively. If one of the numbers lies between 200 and 300, then the two numbers are. मतलब आपको क्वेश्चन में HCF भी गिवन है, LCM भी गिवन है दोनों का, और आपसे बोला है कि आपको वो दो नंबर ढूंढ के लाने हैं। सीधी बात, किसके बीच में है क्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं है। सीधी सीधी बात आपके सामने सिर्फ एक चीज दी हुई है। क्या चीज़ ये दी हुई है कि आपके पास LCM भी है, आपके पास HCF भी है, उसका आपको इस्तेमाल कर लेना है। तो जरा फटाफट करते हैं, हम वैल्यूज को यहाँ लिख लेते हैं। तो HCF है 21, तो जो आपका HCF है वो है आपके पास 21, और जो LCM है आपका वो है आपके पास कितना, 4641। देखिए एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे बना लेना है। मैं अपने आप को साइड में रख के स्क्रीन आपके सामने रखूंगा। मेन चीज आपको ये देखनी है, इसलिए आपको जो मेन चीज ध्यान रखनी है कि जब भी आपको HCF और LCM गिवन है और आपको नंबर्स निकालने हैं और आपको सिर्फ नंबर निकालने की बात कर रहा है, तो आपको एक ही चीज करनी है, सबसे पहले आपको दो नंबर चुनने हैं। क्यों, देखिए आपका फॉर्मूला एक आपको पता था कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया है, तो वो फॉर्मूला ही आपको यहाँ यूज करना है। तो सबसे पहले आप दो नंबर को कुछ लेट करेंगे, क्योंकि नंबर तो अननोन है, पता ही नहीं, तो आप लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे, लेट नंबर्स। क्या लेट करने वाले, ध्यान रखिएगा 21x एंड 21y। आप x A B C D कुछ भी ले सकते हैं, वेरिएबल्स है वो आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो आपने 21A और 21B ही क्यों लिया, तो इसके पीछे जो रीजन है, जो आंसर है वो ये है कि ये रहा आपका HCF, और ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प आउट करेगा। और HCF जो है वो आपको वेरिएबल के साथ जोड़कर ही लेना है, ये एक कंसेप्ट बना लीजिए। क्या आपने दो नंबर ले लिया, 21x और 21y। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। अब फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में फटाफट रख दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। तो नंबर क्या हो गया, देखिए भैया 21x 21y
इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, मतलब 21 इंटू 4641, ये आपका एचसीएफ, ये आपका एलसीएम। सॉल्व करेंगे तो भाई देखिए 21 से 21 कट जाएगा क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है। इधर क्या बचा, x इंटू वाई बचा, और इधर क्या बचेगा 4641 अपॉन में अभी ये 21 बचा है तो वो नीचे आ जाएगा। ये ट्रांसपोजिशन का मुद्दा है, इतना तो आपको मेरे हिसाब से पता होगा। अगर ये भी नहीं पता तो फिर आपको मैथ्स में बहुत बहुत और बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं होगा। अब आपके पास आ चुका है x इंटू वाई, मतलब दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। इसको अभी आप सॉल्व करेंगे तो देखिए मैं चीटिंग करूंगा, मैं कैलकुलेटर का यूज करूंगा, बट आप कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे। तो जो ये x और y है ये डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा, थोड़ा चीटिंग करता हूँ मैं, चीटिंग करूंगा, तो कितना आएगा 2 2 1 आपका आएगा आफ्टर डिवीजन। ये देख लीजिए फटाफट, इसमें कोई समस्या हो तो सबसे पहले आपने एचसीएफ एलसीएम लिखा, एचसीएफ को ही मानना है, ये आपको याद रख लेना है। तो आपने 21x और 21y ये दोनों नंबर मान लिए क्योंकि नंबर आपको नहीं याद थे, नहीं पता थे। फिर आपने क्या करना था, फॉर्मूला लगाना था कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट एचसीएफ एलसीएम बराबर होता है, आपने वो लिखा, और दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो आ गया क्या 221। अब देखिए जो दो नंबर होंगे, ध्यान रखना हमेशा वो दोनों नंबर क्या होंगे, को प्राइम नंबर ही होते हैं। मतलब आप इतना समझो कि आपको अब ये ढूंढना है कि किस दो को प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो, गुणा करो कि 221 आ जाए। किस दो नंबर का, कोई भी दो नंबर हो सकते हैं वो, उन कौन से दो नंबर का आपस में आप गुणा करो कि 221 आ जाए। ठीक है भाई, तो जरा हम फटाफट थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। और दिमाग कैसा लगाएंगे कि हम एस्टिमेशन का इस्तेमाल करेंगे, तुक्का बढ़ा के घूमते हैं। सबसे पहला आप एक काम करिए कि आपको दो नंबर लेने हैं, तो आपने सबसे पहले प्राइम नंबर की बात चल रही है तो आप एक काम करो, क्या करो, सबसे पहले देखो 221 बड़ा नंबर है ना, तो ऑटोमेटिकली एक आइडिया आपको लग रहा होगा कि ये कोई बड़ा नंबर ही होगा। मतलब आप जो 7 और 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आने वाला, 7 9 63 होता है, तो पता है। तो आप क्या करो, बड़ा नंबर ले लो, क्या करो 13 इंटू 11 करके देखो, क्या हुआ, छोटा हो गया। तो आप और आगे बढ़ जाओ और थोड़ा दिमाग लगाइए, तो देखिए आपको यूनिट डिजिट 1 दिख रही है। तो जब 1 दिख रही है तो आपको पता था कि 3 और 1 को मल्टीप्लाई करने पे 3 आता है, तो ये आपके लिए बेकार था। बट मैं आपको क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी आप लोग नए हैं तो आप लोग को इतना आइडिया नहीं होगा। तो आपको दो ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1 भी आए और वो को प्राइम नंबर भी हो। तो अब आप दिमाग दौड़ा रहे हैं, तो 13 और 17 को मल्टीप्लाई करने पे 7 3 21 आता है। तो ये हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। 7 9 7 9 आ गया, 1 3 3 1 आ गया, 1 9 3 12 होता है, और एक और 221। देखो भाई 221 आपके सामने आ चुका है। ये प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। देखिए मैथ इज जस्ट अ पीस ऑफ प्रैक्टिस। अब जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे आपको उतना ही आसान हो जाएगा। तो जो दो नंबर मिले जिनको मल्टीप्लाई करने पे 221 आता, तो वो 13 और 17 आपका हो गया। बात समझ में आ गई। तो जो नंबर आपने माने थे, अभी ये क्या है 13 और, ये देखिए ध्यान से, थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ये मैंने एक तरह से समझा रहा हूँ। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है 221 क्या था, वो ये था ना। देखिए ध्यान से देखिएगा, अभी x और y को गुणा करने पर 221 आता था। ठीक है बात, आपने x और y 221 की जगह अब आप 13 गुणे 17 लिखेंगे, क्योंकि आपने ढूंढ लिया कि 221 13 और 17 से मल्टीप्लाई करने पर आता है। बट नंबर क्या थे, नंबर तो 21x और 21y हुआ करता था। तो आप क्या करेंगे, 21 इंटू 13 करेंगे और 21 इंटू 17 करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मैं फिर से चीटिंग करूंगा भैया, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सीखना नहीं है। 21 इंटू 13 करोगे तो 273 आएगा, और 21 इंटू 17 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 21 इंटू 17 करेंगे तो 357 आ जाएगा। ये हो गया आपके। देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर प्रकार का क्वेश्चन आता है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपको क्या करना होता है, आपको उनके तरीके याद करने होते हैं कि अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए कि आपको एलसीएम एचसीएफ गिवन है और आपसे पूछ ले कि वो दो नंबर कौन से होंगे, तो क्या करोगे, तो आप करोगे एचसीएफ वाले को मिलाकर नंबर लेट करोगे और लगाओगे फॉर्मूला कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर
LCM HCF के बराबर होता है, जिससे आपको x इंटू वाई प्रोडक्ट मिल जाएगा। फिर आप जो नंबर आएगा उसको दो को प्राइम नंबर में तोड़ोगे और जो दो नंबर आएंगे उसको इस जगह पे रखोगे, कहाँ पर 21x 21y पे रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सोच बना के चलोगे तो आपके क्वेश्चन ऐसे ही होते चले जाएंगे। इस क्वेश्चन को फटाफट आप लोग नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, कैसे भी नोट करिए, ये आपका काम है, क्योंकि बहुत लंबा ना तो वीडियो बनाने के मूड में मैं रहता हूँ और ना आपका टाइम वेस्ट करने के मूड में रहता हूँ। अब देखिए ऐसा ही एक और क्वेश्चन हम देखेंगे बिल्कुल, लेकिन उस क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली होगी। लेकिन आपको यहाँ दिमाग लगाना है, आपको दिमाग लगाना है कि हमने अभी एक चीज पढ़ी है। क्या पढ़ी है? अगर आपको LCM HCF गिवन है तो आप क्या करेंगे? आप यही काम करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर सामने है। The HCF and the LCM of the two numbers are 12 and 72 respectively. If the sum of the two numbers is 60, then one of the two numbers will be. तो फिर से देखिए, अब आपको केवल एक ही नंबर पूछा है, दोनों नंबर नहीं पूछे। क्या क्वेश्चन में गिवन है? आपको LCM और HCF फिर से गिवन है। जैसे ही आपको LCM HCF गिवन है, कुछ भी नहीं करना, पहले जो वैल्यूज गिवन उसको फटाफट से नोट कर देता हूँ। यहाँ पर HCF और LCM 12 है और 72 है, तो HCF हो गया 12 और LCM हो गया 72। ठीक, क्या करते थे? HCF वाले नंबर से लेट कर लो, तो लेट द नंबर बी। क्या हो गया नंबर आपके? 12x 12, कोई दिक्कत होनी भी नहीं। अगला काम आप लोग क्या करते थे? फॉर्मूला लगाते थे। फॉर्मूला होता है नंबर का मल्टीप्लाई करो, तो वो LCM और HCF के बराबर होता है। एक 12 से 12 कट जाएगा, तो x इंटू वाई जो है वो 72/12 आ जाएगा। तो x इंटू वाई सॉल्व कर दोगे तो 12 6 72 होता है, तो x इंटू वाई 6 आ गया। फिर क्या करते थे हम? जो ये आता था इसको हम तोड़ देते दो को प्राइम नंबर में, तो भैया ये तो साफ है 2 और 3 ही हो सकता है, इसके अलावा तो और कोई हो ही नहीं सकता भाई, 6 और किससे आएगा? तो आपने क्या ले लिया? 2 और 3 ले लिया। और 2 और 3 लेने के बाद आप क्या करते हैं? आपको याद होगा, आप इसी को फटाफट कहाँ ले देते हैं? 12x और 12y में लिख देते हैं। तो 12 इंटू 2 कर दो, 12 इंटू 3 कर दो, 12 दूनी 24, 12 3 36। ये दो आपके आंसर हैं। ऑप्शन में आपको देखिए क्या क्या दिया है? 12 24 60 72 24 है क्या? 24 आपका आंसर। बाकी आपको क्या गिवन है उससे आपको मतलब ही नहीं है। साफ कंसेप्ट बना लो। LCM HCF दोनों गिवन है, नंबर्स पूछे हैं, कोई भी कंडीशन लगी है, मेथड यही लगेगा। ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी मैथ्स की जाती है। हर क्वेश्चन लगाने में बैठोगे कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है उनकी तो गिनती ही नहीं होती, पता है ना आप लोगों को। तो कंसेप्ट कैसे बना लो, कंसेप्ट बना लोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन हम लोगों को लेना है, देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 49 जो है बहुत ही, और रेलवे में देखिए भाई 2005 में ये पूछा भी जा चुका है, तो क्वेश्चन आप समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन जो है इसको आप पढ़ेंगे फटाफट, हिंदी में नीचे दिया हुआ है, आप उसको वहां से भी पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द कैपेसिटी ऑफ 2 pots is 120 liter and 56 liter respectively. The capacity of a container which can exactly measure the content of the 2 pots. देखिए ऐसा ही कल क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं कि एग्जैक्टली एक आपको एक ऐसा मेजर ढूंढना होता था जो ये दोनों चीजों को मेजर कर सके। तो आपको याद हो कि अगर इस तरीके का जो क्वेश्चन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, आपको एक ही काम करना होता है, क्या? याद कर लीजिए कि आपसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली एक ऐसी चीज ढूंढ के दिखाओ जो दोनों को मेजर कर सके, कुछ नहीं करना, आपको HCF निकाल देना है। तो आपको 120 लीटर और 56 लीटर की दो चीजें दी गई थी, तो पहले फटाफट उसको मिटा देता हूँ, तभी तो काम बनेगा। तो इसको मिटा देते हैं भैया जरा। मेरी कोशिश यही है कि मैं स्क्रीन के सामने कम से कम रहूं, आपको कंटेंट देखना चाहिए। मैं तो कितना अच्छा हूं मुझे पता है, तो कोई बात नहीं। तो HCF निकालना है फटाक से। तो 120 और 56 दिया है, 120 लीटर है और 56 लीटर है, थोड़ा गीला ज़्यादा हो गया है, 56 लीटर है। इनका निकालना है अपने को, क्या अपने को निकालना है इनका HCF। तो HCF डिवीजन मेथड मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से सिखाया है,
नहीं सिखाया या नहीं आता तो भैया कमेंट में बताना, वो भी आपको सिखा देंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं भाई। 56 से 120 को डिवाइड करना है तो 56 एकम 56 होता है, पता है 56 दूना कितना होता है भाई, 56 2 जा 2 6 जा 12 2 5 जा 10 और 105 2 10 112, माफ करिएगा थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है कभी कभी, 112। तो भाई 2 टाइम्स जाएगा 112, माइनस करेंगे तो क्या आता है 56, ये वाला उठ के इधर आता है, मैंने अच्छे से समझाया है। डिवाइड करेंगे 8 से जाता है क्या भैया, टेबल जिसको आती है चिल्ला के बताओ अपने घर पे कि हाँ मुझे टेबल आती है, तो 8 7 जा 56 होता है, 56 हो गया माइनस HCF आ गया 8। अब देखो क्वेश्चन बड़ो फटाक से, और आपके सामने ऑप्शंस क्या क्या दिए थे। क्वेश्चन में बोला गया था द कैपेसिटी ऑफ द टू पोर्ट्स of the is 120 and 50 liters is the capacity of the two containers which exactly measure the content of the two ports is। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो तो चौबीस दिए, 7500 सीसी, 5850 सीसी, 8000 सीसी एंड 9500 सीसी। अब भैया ये क्या है, तो देखिए कन्वर्जन है और कोई दिक्कत नहीं है, हमने जो आंसर निकाला है वो लीटर में है, और यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है वो क्यूबिक सेंटीमीटर में दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होते हैं, तो आप क्या करेंगे 8 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर है 8000 सीसी आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज हो गए तो फ्यूज उड़ जाएगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होइए, सेम चीज थी, बस आंसर हमने जो निकाला उसकी जो यूनिट थी वो लीटर्स में थी, क्वेश्चन सीसी में था, तो हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकाल लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। फटाफट नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आने वाला है। What is the greatest possible length of a scale that can be used to measure exactly the length 3 meter, 5 meter, 10 centimeter and 12 meter 90 centimeter। ये क्वेश्चन भी रेलवे में आ चुका है, 2004 में आया हुआ है। तो क्वेश्चन आप ग्रेटेस्ट नंबर देखकर ही समझ चुके होंगे। भाई देखिए पिछली बार मैंने बहुत प्यार से समझाया, ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट, ऐसे शब्द दिखते ही क्या करना होता है, HCF निकाल डालना होता है और कुछ सोचना नहीं होता है। यही आपका सिर्फ काम है। अगर आपको क्या करना है, आपको ग्रेटेस्ट, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट की बात करिए, HCF निकालिएगा। मैं तीनों नंबर यहाँ लिख लेता हूँ। तो सबसे पहले आपके सामने दिया गया है 3 मीटर 5, 3 मीटर है, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर है, और तीसरा वाला है उसको भी नोट कर लेते हैं 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। मैं आप लोगों को सिर्फ दे रहा हूं 10 सेकेंड, और 10 सेकेंड में आप कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि भैया अगर आप कन्वर्ट ना कर पाए तो स्थिति बहुत खराब है भाई, स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है। तो फटाफट इसको आपको क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्जन आपको आई होप आता ही होगा, नहीं आता तो बहुत ही बुरी स्थिति है, बट कन्वर्ट मैं कर देता हूँ। कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि आपको पता है भैया चींटी और हाथी की कभी लड़ाई नहीं हो सकती, ये आप लोगों को पता है। भले वो लोग जोक में यूज करते हैं, बट चींटी और हाथी की लड़ाई नहीं होती है। बिग शो की और अंडरटेकर की लड़ाई होती है, बिग शो की और रे मिस्टीरियो की लड़ाई नहीं होती है, बट रियल में ऐसा नहीं है। क्लास फर्स्ट का बच्चा क्लास 12 के बच्चे से फाइट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमको सब में सिमिलैरिटी बनानी है। यहाँ यूनिट मीटर है, यहाँ मीटर सेंटीमीटर, यहाँ मीटर सेंटीमीटर, तो सबकी पहले जो यूनिट है, इकाई है, जो भी बोलते हैं हिंदी में भाई, वो सबको सेम बनानी है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है। तो सबको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो भैया आपको पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसमें बनाने वाली कोई भी बात नहीं है। 300 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा 510 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाएगा, माफ करिएगा, इसको देखिए भैया 120 होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये हो गया 12 का, हो गया 1200, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 90 उसमें जोड़ेंगे। अच्छा ये कैसे करते हैं, तो फिर पता होना चाहिए आपको कि पहले मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 5 × 100 करोगे तो ये 500 सेंटीमीटर हो गया, और फिर 10 इसमें ऐड कर देते हैं तो ये 510 होता है। हाँ भाई सोचो कहाँ से भैया सर कर दे रहे हैं। तो 12 × 100 करेंगे तो 1200 हो जाएगा, 1290 हो जाएगा, तो 1290 सेंटीमीटर। तो ये आपके सामने तीनों कन्वर्ट हो चुके हैं, 300 सेंटीमीटर, 510 सेंटीमीटर और 1290 सेंटीमीटर। अब इसको जरा मैं एक प्यार से अच्छे से यहाँ पे 1290 लिख देता हूँ। ये मैंने आपको समझा दिया है कि ये आते कैसे हैं, इसकी जरूरत यहाँ
पर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बोर्ड हमारा जुगाड़ वाला है, जगह अपने पास ज्यादा है नहीं और काम अपने को सारे करने हैं इसीलिए। चलिए, तो ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट क्या करोगे, एच सी एफ। आप भैया ये आपकी मर्जी है, पहले इन दोनों को निकालो, फिर जो आंसर है वो इसको निकालो, इन दोनों को पहले निकालो, फिर जो आंसर है वो इससे निकालो, कुछ इन दोनों को निकालो, फिर जो आंसर, कुछ भी कर सकते हैं, इट टोटली इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम पहले बड़े बड़ों को ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा बवाल खत्म हो जाए। तो 510 और 1290 को ले लेते हैं, ठीक। अब भैया कितने टाइम जाएगा, तो डिवाइड करो, मेरे हिसाब से ये 2 टाइम्स जाएगा, थोड़ी सी चीटिंग वीटिंग मैं कर लेता हूँ भाई, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, कैलकुलेटर रखा हुआ है मेरे पास। तो ये 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा, 10 20 आएगा, तो 1020 0 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 510 को उठा लेंगे यहाँ पे, अब 270 बचा है और 51 दिख रहा है। अब क्या करोगे, तो फिर से इसको डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम ही जाएगा, क्योंकि 270 को डिवाइड करेंगे तो 27 गुना 54 होता है, ज्यादा पहुंच जाएगा। तो 1 टाइम्स ही करेंगे, 270 माइनस करेंगे, 0 हो गया, 7 4 11 हो गया, 4 240 हो गया, यहाँ बचा 270। ये कहाँ से आया, ये ही यहीं उठ के आएगा, ये ही यहीं उठ के आता है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर ये 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा 270 और ये कितना बचेगा, 30 बचेगा और 240 बचेगा। अब तो मामला दिख गया, 8 टाइम्स जाएगा और 200। तो यहाँ से जो HCF आया, किस किस का, HCF ऑफ 510 एंड 1290, वो कितना हो गया, 30 हो गया। बात समझ आ गई। अब जो ये 30 आया है, इसका आपको क्या कर देना है, एलसीएम निकाल देना है, जो बची हुई संख्या है उसके साथ, और जो आंसर है वो आपका खटाक से आपके हाथ में आ जाएगा। तो जो HCF आएगा वो क्या आएगा, देख लेते हैं। 30 है और उधर बचा 300, तो बात ही खत्म हो गई। वैसे फिर भी करके दिखाना पड़ेगा, वरना आप कहेंगे सर कहाँ गया आपका आंसर। तो 30 को करोगे 10 टाइम्स तो 300 ही आता है, जो HCF है वो 30 ही है। अब अपने ऑप्शन की तरफ फटाफट बढ़ते हैं भाई, कुछ अलग तो नहीं है। क्वेश्चन में 30 दिख गया हमको, तो वो ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी लेंथ की जो इन सभी को मेजर कर सकती है वो है 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, 30 इसका परफेक्ट। फटाफट इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा साइड हो जाते हैं, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। जो भी कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट में। देखिए बहुत समय सॉल्व करने में हमको वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए सॉल्व तो आप कर ही लेते हैं, लेकिन कंसेप्ट आपको क्रिएट करना है, जो हम कंसेप्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। कंसेप्ट था ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, हाईएस्ट, HC। फटाफट नोट करिए। अगला क्वेश्चन उठाते हैं भैया, फटाफट अगला क्वेश्चन उठाते हैं। 53rd क्वेश्चन एक आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ, वो है 3 डिफरेंट कंटेनर कंटेन्स इतना इतना क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड हुज मेजरमेंट आर इतना इतना एंड इतना। 403 kg, 434 और 465 kg। व्हाट इज द बिगेस्ट मेजर मस्ट बी देयर टू मेक। भाई बिगेस्ट वर्ड आ गया, लल्ला लोग क्या करना है, बिगेस्ट आ गया, बिगेस्ट आ गया तो क्या करना है, चिल्लाओ अपने घर पे। क्वेश्चन ऐसा दिख जाए ना तो चिल्ला दिया करो। हम लोग तो चिल्ला के पढ़ते थे, क्यों, क्योंकि टाइम नहीं है, चिल्लाने से टाइम कम हो जाएगा क्या सर, क्या मजाक करते हैं। चलो बात नहीं, अब आपको क्या करना है, फिर से देखो भैया HCF निकाल डालना है। वैसे ही करने की जरूरत मुझे नहीं है, लेकिन क्या बताएं, कभी कभी कुछ करना पड़ जाता है आप लोगों के लिए भी। बस वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी और कुछ भी नहीं होगा। HCF निकालना फटाफट, 403, 434 और 465। सॉरी क्वेश्चन कहाँ चला गया, मेरे हाथ के सामने से निकल गया। 403, 434, 465, 403, 434, एक टाइम गया, 403, 4 1 3, 403। क्या ये डिवाइड हो पाएगा, थोड़ी सी चीटिंग करता हूँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और ये बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा, 13 टाइम्स जाएगा, 403 आंसर। तो 31 आया, इधर से आपके सामने इधर से आया। अब बचा 31 और बचा 465, 31
465। फिर थोड़ी चीटिंग करता हूँ, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता हूँ और भैया ये 15 टाइम्स सीधे सीधे जाएगा। आपको कैसे आएगा भाई, ये कैसे आएगा? तो भैया ये तो आपको प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेशन आपको तेज करनी है, मुझे नहीं करनी। थोड़ी बहुत चीटिंग मैं कर लेता हूँ। तो 31 यहाँ पे आंसर आ चुका है। ऑप्शन में 31 है क्या? बिल्कुल 31 केजी। ऑप्शन नंबर सी 31 केजी इज द राइट आंसर। ग्रेटेस्ट, हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट एचसीएफ निकाल दो। Question 57. The smallest number which is divided by the perfect square is। भाई देखो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी खुरपेची कर दी इन लोगों ने। अब आपके लिए कंफ्यूजिंग हो गया कि सर ठीक है स्मॉलेस्ट तो समझ में आ गया हमको, लेकिन अब इसने एक चीज बोल दी है और वो है कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर कहां से ढूंढ के लाएंगे? तो कोई बात नहीं, करना तो शुरू करो। पहले आप इनका एलसीएम तो निकालो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा है? स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट, कुछ भी आए एलसीएम निकालो। 12 15 20 एलसीएम फटाफट निकालते हैं। मिटा दे रहे भैया इस क्वेश्चन को, बहुत टाइम नहीं देंगे, वीडियो लंबी हो जाती है वैसे ही समझाने के चक्कर में, क्योंकि ये मैथ है भैया, हिंदी नहीं है कि फटाफट आंसर बना। तो 12 15 20 एलसीएम, वैसे मुझे तो उसका एलसीएम ऐसे ही याद है, लेकिन आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे, मुझे पता है। 2 6 12, 10, 2 3 15, 5 3 1 5 5 5 1 1 1 2 2 3 5 2 2 4 4 5 20 23 कितना आ गया? 60। कहीं कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, हो सकता है गलती मुझसे भी हो सकती है भाई, इंसान तो मैं ही हूँ, ठीक है। अब देखिए एक कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। क्या लगने वाला है? जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए अब यहाँ पर नया चैप्टर घुस गया और वो चैप्टर घुसा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। अब जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स होता है उसका क्या बवाल है? तो जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स है, तो आपको पता है एक चीज क्या कि भैया स्क्वायर का मतलब होता है दो का जोड़ा, है ना। और हम परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर चेक कैसे करते हैं? तो जो चेक करते हैं वो चेक करते हैं सबके जोड़े बनाकर। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे फटाफट एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि 144 एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो कैसे है? तो एक एग्जांपल आपके सामने दे दे रहा हूं, कंसेप्ट आपके सामने बन जाए कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर। तो देखो क्यों है बच्चों, ये दो का जोड़ा है, दो का जोड़ा है, तीन का जोड़ा है, सबके पास जोड़ा है ना, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर है। और 200, अगर 200 की बात करूं तो 200 एक परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है? तो देखो भाई जरा, ठीक। अब देखो दो का जोड़ा है, पांच का जोड़ा है, बट इस दो का जोड़ा नहीं है, इसलिए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन 144 है क्योंकि सबके पास जोड़े हैं। अब देखो यहां पर हमको वो नंबर तो मिल गया जो सबसे डिवाइड हो, लेकिन वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर भी हो, हमको ये बात भी ध्यान रखनी है। तो अब उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? तो देखो भाई, अभी हमने देखा सबके पास जोड़ा होना चाहिए, तो जोड़ा कैसे बनाएं? तो हम क्या करेंगे भाई, जो नहीं है वो प्रोवाइड करा देंगे। जैसे देखो दो का जोड़ा है, तीन का जोड़ा नहीं है, पांच का जोड़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक 3 और एक 5 इसको दे देंगे। जैसे ही हमने इस नंबर में 3 और 5 दिया, तो देखो भाई अब जो नंबर बनेगा उसमें फैक्टराइजेशन करते वक्त ये 3 फिर से आ जाएगा, एक और एक 5 और आ जाएगा, तो जोड़ा बन जाएगा, पेयर बन जाएगा। जैसे ही पेयर बनेगा ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया आंसर क्या हुआ आपका? तो आंसर हो गया 60 इंटू 15, 15 छक्का 90 होता है, 90 मतलब 900 वो नंबर है जो 12 15 20 से डिवाइड भी होगा और एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी होगा। बहुत गजब क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट लग गए, एलसीएम एंड स्क्वायर, दो कंसेप्ट का ये क्वेश्चन था। बहुत उम्दा क्वेश्चन था, मजे तो आपको जरूर आए होंगे इस क्वेश्चन को करने के बाद। अगला क्वेश्चन भाई फटाफट देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। ये भी एमबीए 2004 और 5 पूछा भैया, एमबीए का आपको स्टूडेंट बना दूंगा मैं फटाफट। द ट्रैफिक लाइट्स एट 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा ये वाला। आफ्टर एवरी
change after every 48 seconds, 72 seconds, 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 820 hours, then at what time will they again change simultaneously? मतलब ट्रैफिक लाइट है, 3 डिफरेंट क्रॉसिंग्स हैं, एक 48 सेकंड में बस चल मतलब बुझती है जलती है, एक 72 सेकंड्स में और अगली 108 सेकंड्स में। तो आपको वो समय निकालना है कि जब वो एक साथ बजे, तो 8:20 पे वो एक साथ चलती थी। अब अगला समय क्या होगा जब वो साथ में जलेंगी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है ट्रैफिक लाइट वाला। 48, 72, 108 पहले वैल्यूज फटाफट लिख लेते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आप वीडियो पूरी देख रहे हैं, यहाँ तक पहुंच चुके हैं, इतने उम्दा ऑसम क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, तो प्लीज भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहा करो। इस लाइक शेयर सब्सक्राइब और व्यू से ही शक्ति मिलती है, यही मेरा खाना है, यूट्यूब का खाना। चलिए, तो आपके सामने 48 सेकेंड, 72 सेकेंड और 108 सेकेंड है। मैं लिख लेता हूँ फटाफट। 48 सेकेंड, 108 सेकेंड और बीच में क्या था भाई आपका 72 सेकेंड है जी, 72 सेकेंड। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए कि ये साथ में कब जलेंगे, साथ में कब बुझेंगे, कितने समय बाद जलेंगे बुझेंगे, कितने समय बाद इनका रिंग होगा, ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको सिर्फ एक काम करना है, और वो काम क्या है, एलसीएम। एलसीएम निकालते हैं फटाफट इन तीनों का। स्वाद 2 से ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये कितना हो जाएगा, कहीं गलती हो तो जरूर टोकिएगा, लाइव क्लास होती तो टोक देती, बट कोई बात नहीं, कहीं गलती होगी तो अपने आप दिखेगा कि कहीं गड़बड़ हो चुकी है। क्या क्या गया, 2 2 2 2 3। मल्टीप्लाई करो भाई फटाफट, इसको मल्टीप्लाई करो। कौन सबसे पहले मल्टीप्लाई करके आंसर देगा, फटाफट बताओ। ये आंसर लाइव क्लास चल रही होती तो ये मजे हम लोग यहाँ पर उठा रहे होते। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 और इधर 27 आएगा, तो 16 इंटू 27 करेंगे। तो थोड़ी सी चीटिंग मार लेता हूँ, जो इसका होगा वो होगा 432। कितना आएगा, 432। ध्यान रखिएगा ये सेकंड्स में सारी चीजें चल रही हैं अभी। अब आते हैं तो 400, हर 432 सेकंड बाद ये सब एक संग जलेंगी, हर 432 सेकंड बाद ये सब एक संग जलेंगी। टाइमिंग देखो भाई क्या दी गई थी, जहाँ सारी टाइमिंग आपको घंटे में दी गई है या मिनट में दी गई है, तो पहले कन्वर्ट कर लोगे। ये इसको कन्वर्ट करोगे किसमें, तो कन्वर्ट करोगे 60 से, इसको डिवाइड अप करोगे, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 से 432 को डिवाइड भी करो। फिर थोड़ी चीटिंग मारूंगा भैया, चीटिंग मुझे मारना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आई एम अ चीटर। और 7 मिनट और 12 सेकंड में ये टूटेगा। डिवाइड करने के बाद 7 मिनट और 12 सेकंड, शायद आपको यहाँ ना दिख रहा हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ 7 मिनट और 12 सेकंड। भाई अब डिवाइड करेंगे तो 7.12 आ रहा होगा, इसका मतलब 7 मिनट 12 सेकंड समथिंग होगा। या फिर आप इसको डिवाइड कर सकते हैं और पॉइंट भी लगा है, क्योंकि भाई नीचे 60 है, 0 है। वैसे आप डिवाइड करेंगे तो अपने आप आपको बात समझ में आ जाएगी। थोड़ी चीटिंग कराओ, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो ये कन्वर्ट हो गया 7 मिनट 12 सेकंड में। तो भैया अब आप देखो, जो आपको टाइम था 8:20, तो 8:20 में जोड़ दो, कितना हो गया 8 27 12, मतलब ये 8:27 पे फिर से है। ऑप्शन में पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर। कंसेप्ट क्या बनाया, कंसेप्ट ये बनाया, एक साथ कब बजेंगे, बुझेंगे, जलेंगे, मरेंगे, उठेंगे, सोएंगे, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकाला, फटाफट इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, थोड़ी लंबी होती चली आ रही है। अगला क्वेश्चन और है, देखिए
Six bell commence tolling together and toll at interval 2, 4, 6, 8, 10 and 12 seconds respectively in 30 minutes. How many times do they all toll together? भैया देखो फिर से पूछा है कब फिर से बजेंगे, तो आपको सबसे पहले इन सब का एलसीएम निकालना होगा। देखो मैं इसको शॉर्ट में कर दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि टाइम बहुत लंबा हो जा रहा है, वीडियो मेरे हिसाब से लंबी जा रही होगी, तो जरा थोड़ा सा इसको शॉर्ट कर रहा हूँ। आप इसको स्वयं सॉल्व करिएगा, कोई दिक्कत आए तो बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको जरूर कवर कर दूंगा, ठीक है? चलिए कोई बात नहीं, तो फटाफट देख लेते हैं क्या है। क्या है भाई, 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम। मैं फटाफट तो चीटिंग करता हूँ थोड़ी सी, और 2, 4, 6, 8 इसका जो एलसीएम है वो भैया 120 है, तो इनका एलसीएम जो आएगा 120 सेकेंड्स आएंगे। क्वेश्चन में जो आपको ऑप्शंस दिए हैं वो कैसे दिए गए हैं जरा हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको शायद इन थर्ड अब पूछा है कि 30 मिनट। अब आपको ये देखना, हर 120 सेकंड में ये आपस में बजेंगी, ये सभी आपस में हर 120 सेकंड में बजेंगी, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? तो कुछ भी नहीं करना भाई, डिवाइड कर देना। तो 120 का मतलब क्या हो गया, 2 मिनट 60 सेकंड होते हैं, तो भैया 2 मिनट हो गए, तो क्या हो गया, ये हो गए 2 मिनट। 30 मिनट का पूछा था, डिवाइड कर दो 15। बट रुको 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 भैया, 15 आंसर नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, हमेशा 1 प्लस करके आंसर देते हैं इस क्वेश्चन में। तो 16 टाइम्स वो रिंग करेंगे, रैंक करेंगे 30 मिनट में। 1 प्लस जरूर करना है, क्यों? वो ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 30 में जो शुरुआत वाला, भाई देखो सब क्या है, ये पूरा डिविजिबल हो गया, ठीक? तो जो शुरुआत और अंत के जो 2 होंगे उनमें एक तो काउंट करोगे ना, वो आपने काउंट नहीं किया, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए आपको 1 प्लस करना पड़ेगा। तो 15 टाइम डिवाइड भले हुआ, लेकिन आंसर 16 ही। और क्या मैंने कोई क्वेश्चन छाटा है, मैं देख लेता हूं। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, फटाफट देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द, ये क्वेश्चन भी कोई जीबीओ एग्जाम कोई होता हुआ इसमें आया हुआ है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हिच When divided by 6, 9, 12 leave remainder 3। ये सारे भैया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। कभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ा रहा था, क्योंकि मैं ट्यूशन भी पढ़ाता रहता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस में लेता रहता हूँ, कोई ना कोई बच्चा मुझसे पूछता रहता है जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं, तो भैया उनका भाई क्वेश्चन आया था, तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बता भी चुका हूँ। जब भी क्वेश्चन ऐसा पूछे, तो आगे क्वेश्चन ये ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12। देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बदला है, पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो कि डिवाइड कर रहा होगा 3 डिजिट नंबर को, जो कि 6, 9, 12 से भी डिवाइड होता है और रिमाइंडर भी हर बार 3 बचता हो। तो सबसे पहले काम आप क्या करेंगे, मैं आपको हिंट दे देता हूं, करेंगे ये कि आप इसका निकालेंगे एलसीएम 6, 9, 12 का, ठीक है? अब क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 डिजिट नंबर और वो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर क्या होता है, 999 होता है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में करा चुका हूं भाई मेरे प्रभु। तो आप इस 36 से डिवाइड करेंगे 999 को, उसके बाद जो बचेगा रिमाइंडर उसमें 3 जोड़कर आंसर निकालेंगे। तो आंसर इसका बता देता हूं आपको, अगर आप लोग कर सकें तो जो इसका आंसर होगा 71st वाले का, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 975। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। अगर कोई कर पाए तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, नहीं तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट में करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पड़ा हुआ है, इसको देखिए, समझिए, कर सकते हो तो करिए, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन मैं पहली वीडियो में करा चुका हूं। अब मेरे हिसाब से एलसीएम एचसीएफ में कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बचा है। आई कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक, लंबी वीडियो मैथ्स की हमेशा रहेंगी, क्योंकि समझाना भी पड़ता है। तो भाई देखिए, मेहनत तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट बनता है भाई। जितनी जल्दी 1K कंप्लीट हो, मैं खुद चाहता हूँ जल्द जल्द 1K कंप्लीट हो, क्यों? ताकि मैं लाइव क्लास ले सकूं, आपसे इंटरेक्ट भी हो सकूं, और जो ये एडिटिंग वाला बवाल है, ये एडिटिंग वाला बवाल खत्म हो, क्योंकि टाइम ऑलरेडी नहीं होता और ये काम करने में टाइम बहुत जाता है। तो प्लीज अगर आपको ये कंटेंट पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं ऐसे और कंटेंट बनाता रहूं, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।